मेरा नाम फरमान अहमद है और मैं एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक्शन इंडिया के अंदर 2009 से काम कर रहा हूँ। 2009 में ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लिया था दिल्ली गवर्नमेंट से। इसमें हम लोग 5 एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। नई सीमापुरी है, पुरानी सीमापुरी, सनलाइट कॉलोनी, कैलेंडर कॉलोनी, और इन सारे एरिया में हम लोगों को पेंशन के बारे में फैसिलिटेट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करना, हेल्थ कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, हेल्थ कंपोनेंट पे काम हम लोग कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने यहाँ पे फॉर्म कराए हैं। इसके अलावा एजुकेशन पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एजुकेशन के साथ में वॉश को लेके भी लोगों को अवेयर करना और उनको साफ़ सफाई के बारे में लोगों को जानकारी देना, बताना, वो सब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं पिछले 6 सालों के बारे में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो कम्युनिटी के अंदर बहुत बदलाव हमें देखने के लिए मिला है। महिलाएँ जो पहले खुद से बाहर नहीं जा पाती थी या खुद अपने कामों को, साफ़ सफाई की समस्या या किसी भी समस्या को लेकर खुद से वो नहीं कर पाती थी, तो अपनी समस्या किसी के सामने नहीं रख पाती थी, आज रख पा रही हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात अगर हम करें तो हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ से कंप्यूटर की कोर्सेज सिखाए हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग सिखाई है। आज वो डिज़ाइनिंग सीख के बच्चे बहुत सारी GRC में, बहुत सारी संस्थाओं में सिलाई सिखा रहे हैं। जो लड़कियों को हमने कंप्यूटर सिखाया था वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रही है, कंप्यूटर सिखाने का काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और इसके साथ में हम समय समय पर यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की और सुविधाएं हैं, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, उन सारी स्कीमों को लेके हम लोग यहाँ पे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और इससे जो है लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल पा रहा है, बहुत बेनिफिट हो पा रहा है GRC प्रोग्राम से। क्योंकि पहले जो है लोगों को अलग अलग विंडो पे अलग अलग जगह जाना पड़ता था। अगर मुझे पेंशन का, लाडली योजना का फॉर्म भरना है तो मुझे अलग जाना पड़ेगा, विधवा का फॉर्म भरना है तो अलग तरीके की जानकारी लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आकर जो है लोग सारी स्कीमों की एक साथ जानकारी ले सकते हैं। और हम यहीं से उन सारी लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनके फॉर्म फिल करके उनको जिस भी डिपार्टमेंट में जाना होता है हम वहाँ उनको भेज देते हैं। तो लोगों के लिए बड़ी सहूलत हुई है। अलग अलग भटकने से अच्छा है कि वो एक ही जगह आके यहाँ पे आके जानकारी हम लोग उनको दे पा रहे हैं। और काफ़ी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी महिलाएं, जैसे हमारा एक प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उस ग्रुप के अंदर जो है लोग आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं, लोग अपना रोजगार चला पा रहे हैं। ग्रुप से लोन लेके पेन जो है, किसी ने परचून की दुकान खोली है, किसी ने कोई कपड़े का रोजगार किया है, अलग अलग रोजगारों से भी लोग जुड़ पा रहे हैं। तो मैं ये इतना बताना चाहूँगा 6 सालों के अंदर, क्योंकि 2009 से ये कॉन्सेप्ट दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली में हम 2009 से हम लोग यहाँ चला रहे हैं। तो काफ़ी लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, काफ़ी बच्चे जो है आज जॉब कर पा रहे हैं, काफ़ी महिलाएं अपना रोजगार चला पा रही हैं। मेरा नाम शहनाज है। मैं ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं करा था, ना शादी से पहले ना बाद में। तो लेकिन मैं मेंबर, जब हमारी बस्ती में काम, मैं सुंदर नगरी रहती थी, तो बस्ती में हेल्थ ग्रुप के लोग आते थे, तो मैं उसमें मेंबर थी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो ग्रुप था उसमें एज ए मेंबर में काम, मीटिंग में भाग लेती थी, लोग आते थे। पर जब ये 93 में जब ये प्रोजेक्ट की बात हुई कि महिला हिंसा पर हम लोग काम करेंगे, तब मुझे इसमें एक ग्रुप में बुलाया गया कि क्या तुम ये काम करना चाहोगे। तो मैंने ये हाँ करा था, जबकि मेरी पढ़ाई बिल्कुल इतनी नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ, अभी तक पढ़ी है। तो मैं वहाँ पर पैरालीगल के रूप में आई थी 1993 में ही। उसके बाद हमने ट्रेनिंग ली, लॉयर्स से ट्रेनिंग, वकीलों से ट्रेनिंग लेते थे, काम करते थे। केस को डील कभी नहीं करता था, लेकिन सुना, अपने आप ही करते थे कि कैसे हमें काम करना है, उसको कहाँ तक पहुँचाना है। आज मैं एक पैरालीगल के रूप में आई, फिर मैं सीनियर पैरालीगल बनी, आज मैं ट्रेनर भी हूँ। लोगों को कानून की जानकारी दे सकती। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनवाया है हमने, इसमें पूरी आंदोलन में हम लोगों की भागीदारी रही। कैसे उसको हस्ताक्षर से शुरू करा के मोची से हस्ताक्षर लिया, साइकिल वाले से हस्ताक्षर लिया, और एक शीला दीक्षित या एक कमिश्नर तक से हस्ताक्षर लेके, ताकि हम एक दबाव बना सकें कानून बनाने में। वो कानून में पूरी भागीदारी हम लोगों की थी, मैं उसमें शामिल थी पूरे में। आज जब ये कानून बन गया, इसको 9 साल हो गए, आज भी इसके में हम काम कर रहे हैं। आज मैं ट्रेनर के साथ साथ जेंडर ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनर में दहेज के निषेध अधिनियम पे ट्रेनिंग कर सकती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ट्रेनिंग कर सकती हूँ, पॉक्सो कानून पे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। ये मैं आज एक ट्रेनर के रूप में आ गई हूँ। देन मुझे एक्शन इंडिया की देनी है,
कि मैं वहीं से ये सब कुछ बनी। मेरा नाम शाहिदा है और मैं एक्शन इंडिया में 1998 से जुड़ी हूँ। देख के बहुत अच्छा लगता था कि एक महिला जो पीड़ित महिला आती है और उसके साथ में जो यहाँ पर न्याय होता है महिलाओं के द्वारा, तो बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी जब हम अपने गांव में थे और हम देखते थे कि महिलाओं की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती थी, थाने वो नहीं जा सकती, उनको कोर्ट का नहीं मालूम, जानकारी नहीं, और वो घर के घर में ही घुट घुट के रहा करती थी। और यहाँ पर जब हमने महिला पंचायत देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक महिला को कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई होती है, और वो है महिला पंचायत। मैं एक्शन इंडिया में वॉलेंटियर के तौर पे काम करती हूँ। मुझे 1.5 साल करीब हो गए एक्शन इंडिया में काम कर रही हूँ। पहले की मतलब घर की थोड़ी समस्याएं थी, जैसे सास नंदों में थोड़ी बंदिश ज़्यादा थी, घर से बिल्कुल भी नहीं निकल पाती थी। अपनी ज़बरदस्ती से मैं बाहर निकली। जो महिला पंचायत में काम करने की बहुत इच्छा थी कि मेरी मम्मी यहाँ कम से कम 20-25 सालों से जुड़ी हुई है महिला पंचायत से, तो वहाँ अक्सर बताया करती थी। पहले तो मैं घर से निकलती नहीं थी, लेकिन फिर मेरे जो है ना चाह बड़ी कि हाँ मेरे साथ जो हो रहा है ना आगे की किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। मैंने पहले यहाँ पे डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और फिर कंप्यूटर स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। उसके बाद मुझे जॉब करना था। जब मुझे पता चला कि यहाँ एनएफटी टीचर की वैकेंसी है तो मैं यहाँ आई थी। तो उसके बाद सर ने मुझसे बिना कुछ पूछे मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे यहाँ पे जॉब दी, और ये सेंटर बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बाहर को मौका देने से पहले अपने स्टूडेंट को ही मौका दिया जाता है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरणा भी दी जाती है। एनएफए में 3 बैच चलते हैं, जिसमें फर्स्ट बैच होता है एनएफए का नॉन फॉर्म एजुकेशन, जिसमें जो बच्चे स्कूल नहीं जाते 5 से 14 साल तक के बच्चे आते हैं उनको हम पढ़ाते हैं। और एक रेमिडल का बैच चलता है जिसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं पर जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं उसके हिसाब से नहीं होते उनको पढ़ाया जाता है, उनको ट्यूशन देते हैं। और एक एडल्ट ग्रुप चलता है जिसमें जो लेडीज़ नहीं पढ़ी हुई जो महिलाएं उनको पढ़ाया जाता है, इतना कि वो अपना नाम, बस नंबर, आगे थोड़ा बहुत कोई फॉर्म वगैरह अपना खुद भर सके, किसी के पीछे फॉर्म भरने के लिए पैसे ना दे, अपना कर सके, इतना पढ़ाया जाता है। और फिर उनको एग्ज़ाम भी लिया जाता है उनका, और अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो उनको आगे पढ़ने के लिए भी फॉर्म ओपन में एडमिशन कराया जाता है। 4 इयर्स हो गए हैं ज्वाइन किया, जब नवंबर से 2011 से ज्वाइन किया था। उस समय मैं फ्रेशर में लगी थी, वैसे आता था, घर पे सिखाती थी, लेकिन इतना बाहर सोचती थी कि निकल के सिखाना, एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। फिर मैंने एनजीओ ज्वाइन किया, और जब इस एनजीओ में आई तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती थी, वो भी यहाँ पे देखी, और बहुत कुछ यहाँ पे सीखा भी और सिखाया भी बच्चों को। और जिस तरह की कम्युनिटी से ये लोग निकल के आते हैं, इन लोगों को समझा, इनकी ज़रूरतें समझी, इनकी ज़रूरत को देखते हुए मैंने यहाँ पे वर्क इनको कराया, एक्टिविटीज़ कराई इनकी। और ये लोग जैसे बाहर डिज़ाइनिंग होती है, नॉर्मली फीस जो यहाँ पे है 1000 रुपये से स्टार्टिंग है हल्के फुल्के इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे जब फ्री सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि फ्री में सिखाया जाता है तो कुछ अच्छा भी सिखाएं। तो उसको देखते हुए, इनकी ज़रूरतें देखते हुए, और ये मटेरियल नहीं ला पाते थे, उस मटेरियल को देखते हुए सिखाया इनको उसी तरीके से। जैसे अगर नया कपड़ा नहीं लेके आ सकते हैं ये लोग, तो पुराने कपड़े में इनको धो के प्रेस करके उसको इस्तेमाल करवाया गया। बाकी इनको मार्केट दिखाई गई, मार्केट विजिट कराई गई, जहाँ सस्ते से सस्ता ये सामान लेके आए, मटेरियल लेके आए, और अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग करें। और काफ़ी कुछ ये लोग सक्सेस भी हुए यहाँ के, और इनको काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग के अलावा सेशन जो होते हैं उनमें भी काफ़ी जानकारी, नॉलेज मिली, काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ से सीखा। और आज के टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमसे भी अच्छी जगह पे निकले हुए हैं यहाँ से डिज़ाइनिंग से। और हमारी कोशिश ये है कि आगे इसको और अच्छा बेहतर बनाएं, ताकि ये बच्चे भी आगे जाके हमें भी याद करें और अपने लाइफ में इसको यूज़ करके सफलता प्राप्त करें। इसको सीखने से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है कोर्स करने से। पहले मैं सिलाई नहीं कर पाती सही से, आसानी से कर लेती हूँ, बाहर के कपड़े भी सिल लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये सब हमारी मैम की वजह से, स्टैंडर्ड की वजह से हुआ है। और आगे चल के मैं जॉब करना चाहती हूँ, जैसे मैम बच्चों को सिखाती है, मैं भी अपनी मैम की तरह करना चाहती हूँ। मैं सिलाई सीखती हूँ ताकि मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। और मेरे को पहले सिंपल सूट सिलने आते थे, लेकिन अब मैं सेंटर आने लगी हूँ
तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से सूट सिलने आ गए हैं, फ्रॉक अच्छी डिज़ाइनदार आ गई हैं जो मार्केट में अच्छी तरह मिलती हैं हमें, और काफ़ी सारे उसके अंदर डिज़ाइन डालने सिखाए गए हैं हमें, और नेक में डिज़ाइन डालना सिखाए गए हैं हमें, काफ़ी अच्छी तरह से। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैम ने इतना अच्छे से हमें मेंटेन किया है कि मैं अब हर तरह के सूट सी सकती हूँ, और आगे मैं जॉब करना चाहूँगी और अपनी फैमिली की मदद करना चाहूँगी। पैरों की बेड़िया ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे